चतुर्विधा भजन्ते माम् चतुर्विधा भजन्ते माम् चतुर्विधा भजन्ते माम् चतुर्विधा भजन्ते माम् जना सुकृतोऽर्जुन जना सुकृतोऽर्जुन जना सुकृतोऽर्जुन जना सुकृतोऽर्जुन आर्तो आर्तो जिज्ञासुर जिज्ञासुर अर्थार्थी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा ज्ञानी च भरतर्षभा आर्तो आर्तो जिज्ञासुर जिज्ञासुर अर्थार्थी अर्थार्थी ज्ञानी ज्ञानी च भरतर्षभा। च भरतर्षभा। भगवान यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि आत्मा के समकक्ष में, आत्मा के संपर्क में, या यूं कहें आत्मा अगर भगवान है तो भगवान के संपर्क में आने वाले जो भक्त होते हैं उनका टाइप्स होता है। मतलब 4 प्रकार के भक्त यहाँ पे बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 4। भक्त का मतलब क्या है? जो साधना करता है, जो प्रेम करता है, जो साथ रहना चाहता है। किसके? अपने भगवान के। हर व्यक्ति का भगवान उसके पास हमेशा है, सदा से है, जन्म से लेकर अभी तक। जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक हमारा भगवान हमेशा मेरे साथ है। वो कहाँ है? भीतर है। आंख खोल के हम लोग बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो है कहाँ? भीतर है। तो भीतर जो भक्त जाने का प्रयास करता है, जिसको पता है कि उसका भगवान जो है उसके भीतर है। अगर भक्त को पता हो कि उसका भगवान कहाँ है, उसके भीतर है, तो भीतर झांकने का वो प्रयास करता है। तो इसमें 4 तरह के भक्त होते हैं। एक जो अर्थार्थी होता है, उसको क्या बोलते हैं? पहले को अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब क्या होता है? भक्त है। भक्त जो होता है वो हमेशा चाहता है संसार का क्या हो? भला हो, उसका भला हो। तो वो जो पहला टाइप में आता है उसको बोलते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब उसको चाहिए क्या? धन संपत्ति चाहिए। धन संपत्ति वो किस लिए चाहता है? ऐसो आराम करने के लिए नहीं, तब तो वो भक्त नहीं है। वो धन संपत्ति चाहता है। किसके लिए चाहता है? ये एक्चुअली ये भक्त का प्रारंभिक अवस्था है। वो धन संपत्ति चाहता है किसके लिए? ताकि वो स्वयं को सरवाइव कर सके, सोसाइटी को सरवाइव कर सके। आज अगर एक अच्छा भक्त होगा तो उसे पता है ना भगवान उसके भीतर है। उसे पता है भगवान उसके भीतर है, तो वो अपने भगवान के साथ रहना चाहता है। लेकिन उसके जीविकोपार्जन के लिए उसको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट अभी उतना डीप में नहीं गया है। वो सोचता है जीविकोपार्जन के लिए धन चाहिए। तो जो उसके जीविकोपार्जन के लिए धन चाहिए, वही सोसाइटी के लिए भी तो धन चाहिए। तो वो इसलिए अपने भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान धन संपत्ति दीजिए, जिससे मेरी जरूरतें पूरी होती रहे, और साथ में हमारे साथ जो ये मैसेज है, जो मैं मैसेज दूंगा लोगों को, उसकी भी जरूरतें, उसका भी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता रहे। ठीक है? रिक्वायरमेंट मतलब क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो। और इससे ज्यादा नहीं कि होंडा सिटी चाहिए। ऐसा नहीं। अर्थार्थी क्या है? अर्थ के लिए जरूर अपने भगवान को याद करता है, अपने आत्मा के समकक्ष में जाता है, ध्यान में जाता है, लेकिन उसका एक सीमित दायरा है। वो क्या है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब साधु कौन है? जो सतगुणी होना चाहते हैं, जो चाहते हैं स्वयं अपने भगवान को पाना, जो आत्मा के संपर्क में आना चाहते हैं, जिसको ये पता हो गया है कि हाँ, भगवान छोड़ के, ईश्वर छोड़ के जो मेरे पास है और कोई नहीं। तो वो तो साधना में बैठेगा, लेकिन उसके जीविका पार्जन के लिए क्या चाहिए? धन संपत्ति चाहिए। इसलिए पहला टाइप क्या हो गया? प्रथम रकम बोझा गेलो कि अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो धन संपत्ति चाहता है, इसलिए साधना करता है। उसमें भी कोई दोष नहीं है, लेकिन उसका भाव कैसा होना चाहिए कि हाँ, मेरे जीविका पार्जन के लिए जो चाहिए और समाज के लिए जो चाहिए वो। दूसरा है आर्थ। दूसरा कौन अपने आत्मा पे बिलीव करके ध्यान करता है, अपने भगवान को अपने भगवान के प्रति उसका आस्था है, कौन? उसको बोलते हैं आर्थ। आर्थ कैसा होता है? आर्थ को क्या है? वो फिर धन संपत्ति से थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है। सबका भला हो, वो मन में चाहता है ना मेरा कोई प्रॉब्लम आए। अब देखिए, उसको पैसा से मतलब नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा आस्था का लेवल उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि हाँ, भगवान है तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी उसको हल्का डाउट है, तभी तो वो डिमांड करता है ना कि
मैं अच्छा से रहूं, मैं अच्छा से रहूं और सब लोग भी अच्छे से रहें। मैं निरोग रहूं, सब लोग निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। ठीक है। और तीसरा जो है वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या है? जो वो अर्थ, वो स्वस्थता से ऊपर, अपने शरीर, अपने जीविकापार्जन से ऊपर उठना चाहता है। ऊपर उठ के केवल उसका ये उद्देश्य है, हाँ मेरा आत्मा है, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, मैं अपने भगवान को আমি নিজের গডকে, নিজের ঈশ্বরকে জানতে চাই। তার জন্য আমি কি করছি? साधना করছি, ध्यान করছি। केवल इसलिए उसका साधना है कि हाँ हमको स्वयं को जानना है। ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का जो भक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। और अंत में आता है ज्ञानी, जिसको पूरा का पूरा पता हो गया कि हाँ ईश्वर है और हम उसके साथ में अपने जीवन को क्या करेंगे? लगा लेंगे। क्या करेंगे? लगा लेंगे। अपने जीवन को पूरा का पूरा समर्पण कर देंगे। किसके लिए? अपने आत्मा के लिए। रात दिन साधना, क्योंकि वही ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो अपने आत्मा के विषय में जान जाता है, समझ जाता है कि आत्मा छोड़ के और कोई भी इस दुनिया में वास्तविक सत्य नहीं है। बाह्यिक दुनिया का ज्ञान ज्ञान नहीं है। बाह्यिक दुनिया का ज्ञान क्या है? बिल्डिंग बनाना, हाँ, बंदूक बनाना, हाँ, परमाणु बम बनाना, गाड़ी बनाना, घोड़ा बनाना, ठीक है ना? कपड़ा लत्ता, फैक्ट्री, इमारत, जो कुछ भी बाह्यिक दुनिया का चीज है उसका बनाना, ये ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि अंततः यह ज्ञान होते हुए भी आपको सबको छोड़ के जाना है। वास्तविक ज्ञान क्या है? स्वयं को जानना, आत्मा का ज्ञान। यही सबसे मुख्य ज्ञान है। तो अध्याय 7 श्लोक 16 में हम लोग समझे कि भक्त कैसा है, भक्त कौन है और उसका क्या-क्या टाइप्स होता है।